हाय, आई होप कि मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही होगी। Yes. ओके, तो हम क्या करते हैं? लिंग्विस्टिक्स के मतलब तो क्वेश्चन हो गए हैं इजी और मीडियम लेवल के। कुछ और बचे हैं हार्ड लेवल के, वो हम लोग बाद में वापस रिव्यू करेंगे और फिर उनको देखेंगे। ओके, आज हम लोग वापस एरे पर जाएंगे। हम लोगों ने एरे का एक क्वेश्चन किया था 2 नंबर सम वाला, जिसमें था कि एक एरे दिया हुआ है आपको और उस एरे में से आपको वो 2 नंबर चूज करने थे जो जिनका सम एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आज उसी का एक दूसरा वर्जन है 3 नंबर सम, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद एक 4 नंबर सम भी है, बट 4 नंबर सम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको नहीं देखेंगे, उसको बाद में वो हार्ड लेवल में जाएंगे। तो ये लीड कोड पे प्रॉब्लम है कि गिवन एन एरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स, कोई एरे है जिसमें n वैल्यूज हैं, आर देयर 3 एलिमेंट्स a b c such that a plus b plus c equals to 0. ठीक है, फाइंड ऑल यूनिक ट्रिपलेट्स इन द एरे व्हिच गिव्स द सम ऑफ 0। तो हमें कोई एक एरे दिया गया है और उस एरे में से हमें वो 3 वैल्यूज निकालनी है जिनका सम 0 हो जाए। तो वैसे तो आपका टारगेट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इस पर्टिकुलर लीड कोड के केस में उनका सम मतलब 0 होना चाहिए। ये एक चीज है। तो हमें 3 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 0 हो। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये है, और एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका -1 0 1 2 -1 -4 का। तो इसको हम लोग लेते हैं। -1 0 1 2 -1 -4 -1 0 1 2 -1 -4। ये मुझे एक एरे दिया गया है और मेरा आउटपुट है -1 -1 2 -1 0 1 -1 -1 2 -1 0 1। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है कि -1 प्लस -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका सम 0 आ रहा है, इसका सम 0 आ रहा है। तो इस एरो में 3 के ट्रिपलेट्स में यही 2 नंबर्स ऐसे थे जिनका सम ये आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है 3 नंबर्स निकालने हैं एरे में से जिनका सम 0 आ जाए। तो फिर ट्राई करना चाहेगा। ये अराउंड सेम कॉन्सेप्ट ऑफ जो 2 नंबर सम वाला हमने किया था उसी के ऊपर चलेगा। तो अगर वो ध्यान है तो ट्राई करो कुछ। सर ऑफ एन स्क्वायर में हो पाएगा? हाँ ठीक है, कैसे होगा? सर अगर यूनिक एलिमेंट का चाहिए तो फिर मेरे को लगता है कि एक अलग से दूसरा एरे बना लेंगे जिसमें खाली यूनिक एरे ही यूनिक एलिमेंट ही रहे। जैसे कि -4, जैसे -1 डबल 2 बार है इसमें ना, तो हाँ फिर दूसरा एरे और शॉर्टेड एरे रहेगा वो। जैसे -1 -4 -1 0 1 2। ओके, उसके बाद फिर सर एक फॉर लूप लगाएंगे उसमें। मतलब पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंटर रहेगा, एक तो पॉइंटर एंड में रहेगा। एक तो मतलब -4 में रहेगा पॉइंटर, एक तो 2 में रहेगा पॉइंटर। ओके, और सर उसके बाद फिर मतलब इसी इसी फिर इसमें बीच में वही क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो जो डिवाइड करते हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च कैसे नहीं, करेंगे? क्या चीज सर्च कर रहे हैं हम लोग? मतलब सम 0 होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पास एक और पॉइंटर लेंगे, वो अभी मिड में रहेगा पहले।
दोनों के -4 और 0 और 2 के मिड में रहेगा। तो अगर सर ओके। इन तीनों एलिमेंट्स का सम अगर 0 से बड़ा है तो फिर ये मिडिल वाला पॉइंटर फिर लेफ्ट में चेक करेगा, सॉरी राइट में चेक करेगा, अगर छोटा है तो फिर लेफ्ट में चेक करेगा। अगर मिल जाती है वैल्यू तो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं, अगर इस वाले फॉर लूप में नहीं होगा तो फिर एक मतलब फिर छोटा एरे मतलब ये -4 वाला पॉइंटर -1 में आ जाएगा। ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे यहाँ तक समझ में आया, उसके बाद मैं थोड़ा सा भूल गया। हाँ। सर जैसे कि अगर अगर 3 एलिमेंट मिल जाते तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से सर जो फॉर लूप जो लगाए थे वो फिर से मतलब अभी तो आई की वैल्यू 0 है, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर हम लोग का मतलब वो डोमेन कम हो जाएगा, -1 0 1 2 रह जाएगा। फिर अगर उसमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डोमेन कम होता जाएगा, फिर तो लास्ट में 3 ही आप एलिमेंट। इसका कह रहे हो एन स्क्वायर? एन स्क्वायर से सर एन एन लॉग एन होगा शायद, एन लॉग एन होगा। एन लॉग एन? हाँ हाँ, ए टू मतलब फॉर लूप का एन, और जो अंदर का वो बाइनरी से चलेगा उसको लॉग एन। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसका आपने कोड किया हुआ है? सर कोड तो नहीं किया, अभी सोचा बस। ठीक है, इसका कोड करके देखना एक बार। एन स्क्वायर से कम में जाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हो सकता है शायद जा सकते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अ, तो ठीक है, मतलब सही, थोड़ा अप्रोच सही जा रहे थे, बट और देखते हैं, एक दूसरी अप्रोच है, और किसी के पास कोई ऑप्शन है? नहीं है? एक सेकेंड। ठीक है, तो याद करो, अ, वो दो दो नंबर सम वाला कॉन्सेप्ट, वो कोड हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग की क्लासेस थोड़ी डिले डिले होती हैं, तो शायद भूल गए होंगे। बट अभी मान लो इसमें से मुझे दो नंबर ऐसे निकालने थे जिसमें मुझे जिनका सम आ जाता 2। ठीक है, जिनका सम आ जाता 2, दो नंबर खाली निकालने मेरे को। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम लोगों ने दो पॉइंटर लिए थे, एक पॉइंटर लिया था लेफ्ट, ठीक है, और एक पॉइंटर लिया था राइट। हमने इनका एडिशन किया था। ठीक है, अच्छा ये नहीं आएगा। हम लोग लेते हैं जिनका सम आ जाए -2, अभी ये टारगेट है, -2 सम आना चाहिए दोनों नंबर्स का। तो हम लोगों ने क्या किया था कि पहले इसको सॉर्ट किया था, फिर ये काम किया था। तो पहले हम लोग सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आ गया था -4 -1 -1 0 1 2। तो ये था, ठीक है। तो चलो 3 नंबर वाले ही करते हैं, क्योंकि 3 नंबर वाले से आपको 2 नंबर वाले से हम याद आ जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? इसमें आप हैश मैप भी लगा सकते हो। सबसे बेसिक तरीका जो है वो क्या कर सकते हो, जो मोस्ट बेसिक तरीका है वो है कि आप 3 फॉर लूप्स लगा दो। ठीक है, फॉर 1 से लेकर n-1 तक, n से लेकर n-2 तक, 1 से लेकर n-3 तक। 3 फॉर लूप लगा दोगे, एक के अंदर एक के अंदर एक। सारे पेयर्स बना लो, सारे ट्रिपलेट्स बना लो, और जितने ट्रिपलेट्स आपके जिनका सम 0 हो जाएगा, वो आपका, उनको आप कहीं पर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन है। जहां पर भी आपको जैसे दो दो नंबर फाइंड करने हो, 3 नंबर फाइंड करने हो, तो सबसे बेसिक उनका सोल्यूशन यही होता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, कि सारे नंबर्स की ट्रिपलेट बना लो। मतलब -4 -1 -1 -4 -1 0 -4 -1 1 -4 -1 2, इस तरह के आप सारे ट्रिपलेट्स बना लोगे। तो ये सारे ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको 3 फॉर लूप लगेंगे। तो 3 फॉर लूप लगेंगे और एक के अंदर एक लगेंगे, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका O ऑफ n क्यूब में।
जो कि 3 फॉर लूप्स लग रहे हैं, ठीक है। बट इससे बेटर क्या है ऑप्शन, वो अब हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, साफ आ जाता है। तो इसमें अब हम एक फॉर लूप, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्टिंग हमारी हो गई है, तो ये मेरा सॉर्टेड है अभी। उसके बाद हम पहला नंबर लेंगे, तो पहला नंबर हो गया मेरा -4, ठीक है। ये हो गया मेरा आई, या कुछ भी मान लो, ये मेरा पहला नंबर है। अभी हम इसको देख रहे हैं। अब हमारे पास एक -4 हो गया है। अब जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, इन्हीं में से मुझे 2 नंबर निकालने हैं, क्योंकि एक -4 हो गया, मैंने मान लिया कि एक -4 अगर हो गया है, तो बाकी जो मेरे पास एरे बचा है यहां से यहां तक का, इसमें मुझे 2 नंबर निकालने हैं। तो इसमें हम लोग अपनी 2 नंबर सम वाली ट्रिक अपनाएंगे। तो 2 नंबर वाली ट्रिक क्या थी, हम लोग एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, जो जो भी हमारा आई होगा जस्ट उसके आई से आगे होगा, और एक हम लोग राइट लेंगे, ठीक है, जो कि एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। ये हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम तीनों को ऐड करेंगे, कि नंबर एट आई, नंबर एट एल और नंबर एट आर। तो मेरे पास अभी नंबर एट आई, नंबर एट एल और नंबर एट आर क्या है, इसे हम ले लेते हैं करंट सम। तो ये हो जाएगा -4, -1 और +2, आ गया मेरे पास -3। मेरे पास -3 आ गया। अब इस -3 को हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये -3 हमारे सम के बराबर है जो हमें चाहिए। तो हमें टारगेट क्या, हमारा टारगेट 0 है, तो क्या -3 0 के बराबर है? नहीं है। अच्छा, ठीक है, नहीं है। अब -3 क्या है, <0 है, -3 0 से छोटा है। तो अच्छा ये देखो, अगर हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, अब देखो यहां पर हम एरे की सॉर्टेड प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो लेफ्ट से राइट जाने में हमारे नंबर बढ़ेंगे। तो अगर हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, मान लो मेरे पास एक x है और एक y है, इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास ये कुछ सम आ गया z। अब x मेरा l हो गया। अब मैं इससे राइट में गया, इसके मैं राइट में गया, तो अब मुझे पक्का पता है कि अब ये इससे बड़ा ही होगा, मतलब जो भी x की वैल्यू थी उससे बड़ा ही होगा। y मेरा फिक्स है, तो अगर मैं x से कुछ बड़ा को ऐड कर रहा हूं y में, तो ये जो आंसर आएगा ये z से बड़ा होगा कि z से छोटा होगा? छोटा। l + r = z है अभी, ठीक है। मैंने l को राइट में मूव किया, तो अब बताओ l डैश है, मतलब ये l को राइट में मूव करने के बाद है, r सेम है, अब ये z से छोटा होगा, z से बड़ा होगा? बड़ा। और कोई बताए? नील आप कुछ कह रही थी? सर बड़ा होगा। ये बड़ा होगा क्यों? क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो ना, लेफ्ट से राइट नंबर बढ़ रहे हैं, तो अगर आप राइट में गए तो आपका एल की वैल्यू अब और बड़ी हो गई, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो l + r z से बड़ा होगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि l डैश + r बड़ा होगा z से। अच्छा, अगर मैं l को फिक्स रखता हूं, r को लेफ्ट में रहता हूं, तो क्या होगा? r को अब मैं लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं, तो ये अब z से बड़ा होगा कि z से छोटा होगा? छोटा होगा सर। हाँ, तो सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप सिर्फ एल को मूव करोगे तब आपका सम बढ़ता जाएगा, जब आप सिर्फ आर को मूव करोगे तब सम छोटा होता जाएगा। तो अगर मैं यहां पर कर रहा हूं आई + l + r, ये आ गया मेरा -3, ठीक है, ये आ गया मेरा -3। मेरा टारगेट क्या है? 0 की तरफ।
तो मुझे अब अपने सम को बढ़ाना है। आई मेरा फिक्स रहेगा, मैं एल और आर में किसको किसको चेंज करूंगा, मैं एल को बढ़ाऊंगा या आर को घटाऊंगा। मुझे 0 की तरफ जाना है, मैं अभी हूं -3 पर, तो मुझे अपना सम बढ़ाना है। तो यहां पर देखो, जब एल प्लस आर इक्वल टू जेड था, अगर मुझे जेड से बड़ा सम चाहिए तो मुझे एल को मूव करना पड़ रहा है, और जब मुझे छोटा सम चाहिए तो मुझे आर को लेफ्ट में लाना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि ये सॉल्टेड है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाते। सर ऐसे में डुप्लीकेट तो सॉरी, आपकी आवाज कट रही है अक्षत। आपकी आवाज कट रही थी अक्षत। तो आई मेरा फिक्स है, एल मेरा कहीं पर था, आर कहीं पर था। मैंने देखा कि मेरा जो करंट सम आया वो मेरे टारगेट से छोटा आया, तो टारगेट से छोटा आया तो मुझे अपने अब करंट सम को इंक्रीज करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एल को बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैंने एल को बढ़ा दिया। अब आई प्लस एल प्लस आर, 4 -1 + 2, सॉरी -4 -1 + 2, फिर -3 आया। हाँ, डुप्लीकेट अक्षत हो सकता है, वो वाला केस अभी हम देखेंगे। इस वाले केस में डुप्लीकेट ही हो रहा है, बट अभी हम फिर से देखते हैं वो चीज क्या है। वो एक स्पेशल केस है, पहले हम खाली सिंपल कर लेते हैं कि हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, तो अभी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। फिर मेरा -3 आया, तो फिर मेरा -3 << 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एल को बढ़ाना पड़ेगा। एल को मैं फिर से बढ़ाता हूं एक कदम आगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा मेरा करंट सम, -4 + 0 + 2 आ गया, -2। -2 भी 0 से कम है, तो हमें फिर से एल को बढ़ाना पड़ेगा। एल को हमने बढ़ा दिया, और ठीक है, फिर आ गया मेरे पास -4 + 1 + 2, और ये हो गया -4 + 1 + 2, ये हो गया -1। -1 भी <<0 है, तो मुझे फिर से एल को बढ़ाना पड़ेगा। एल को हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अब मेरा एल और आर सेम पोजीशन पर आ गया। जैसे ही मेरा एल और आर सेम पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं इस पर्टिकुलर नंबर के साथ अब और आगे ट्रिप्लिकेट्स नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया है। मैंने -1 से शुरू किया तो मैं 2 तक आ गया हूं, मैंने पूरा एरे ट्रेवल कर लिया है, अब मैं और आगे नहीं जा सकता हूं। तो मतलब -4 के साथ मेरा ट्रिप्लिकेट नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मेरा आई का टारगेट खत्म हो गया है, अब मेरा आई यहां की जगह आई आ जाएगा यहां पर। आई मेरा -4 से शुरू हुआ था, अब मेरा आई यहां पर आ गया। ठीक है, और एल मेरा फिर से क्या हो जाएगा, मैंने एल क्या कहा था, आई के जस्ट एक बाद, और आर मेरा हमेशा एरे के एंड में रहेगा। अब आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अपना करंट सम निकालना है। ये क्या है, आई प्लस एल प्लस आर, तो -1 -1 + 2 क्या आ गया, 0, जो मेरा टारगेट है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपने एक आउटपुट एरे में -1 -1 2 इसको ऐड कर दूंगा, ये मेरा आउटपुट हो गया। अभी एक ही मिला है, बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो अभी हमारे पास एक ही मिला है। अच्छा, ये अब स्पेशल केस हो गया, क्यों, क्योंकि इस पे L + R = Z मेरा आ गया, और Z 0 ही है।
तो अब अगर मैं सिर्फ एल को बढ़ाऊंगा, देखो ध्यान क्या, ध्यान से देखो, ध्यान दो इस पॉइंट पर, क्यों हुआ ये एक स्पेशल केस है। ये 2 नंबर वाले सम में ये केस नहीं आया था, 3 नंबर वाले में आ रहा है। मेरा एल और आर, आई प्लस एल प्लस आर दोनों मिलाकर 0, तीनों मिलाकर 0 हो गया, ठीक है, जो मेरा टारगेट सम है। अब अगर मैं एल को बढ़ाऊंगा, सिर्फ एल को बढ़ाऊंगा, तो हमने देखा है कि जो मेरा करंट सम है ये उससे वैल्यू पार कर जाएगा, तो ये 0 से बड़ा चला जाएगा। और अगर मैं आर को घटाऊंगा तो ये 0 से छोटा चला जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ एल को बढ़ाऊंगा तो ये 0 से आगे बढ़ जाएगा, अगर मैं आर को घटाऊंगा तो ये 0 से छोटा चला जाएगा। तो इस केस में हमें दोनों को बढ़ाना पड़ेगा एक साथ। क्यों? क्योंकि एक बढ़ेगा तो सम कुछ बड़ा होगा, ये घटेगा तो सम कुछ छोटा होगा। और अब सम बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है, तो हो सकता है कि हम 0 पर आ जाए, बट अगर नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में कि जब मेरा सम 0 पर आ जाए, तब हमें एल और आर दोनों को एक साथ बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एल को बढ़ाना पड़ेगा, आर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग करंट सम हम लोग फिर से निकालेंगे। ये हमारा आ गया -1 + 0 + 1, ओके। ये फिर से क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, वेरी गुड। तो मैं इसको एक और ऐड कर लूंगा, -1 0 1। सर एल और आर सेम थे तब भी सम 0 ही तो था। हाँ तो वो अलग केस हमने ऐड कर लिया था ना, नहीं, एल और आर सेम थे। मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप कह रहे हो कि ऐसा हो जाता है कि एक ही पॉइंट पर एल भी आ जाए और आर भी आ जाए, तो हम उसको सम को मतलब कि वो कर देंगे, नहीं। तो ये इसमें आपके पास एक ही नंबर है, कोई भी नंबर होगा ये एक ही नंबर होगा, तो आप इस नंबर को फिर 2 बार यूज कर रहे हो। इसलिए हमारी कंडीशन ही तब तक चलेगी जब तक एल लेस देन आर है, एल लेस देन इक्वल टू आर नहीं है। जब तक लेफ्ट हमारा राइट से पीछे ही रहेगा, तभी तक हमारी कंडीशन लूप चलेगा, उसने ही तो एग्जीक्यूट वो एग्जिट हो जाएगा लूप से। फिर हम आई को बढ़ा के फिर से एल, नया एल और नया आर क्रिएट करेंगे। तो सेम एल आर पर हम लोग ये काम नहीं करेंगे। अब एल और आर हो गया। अब अच्छा इस बार दोनों बढ़ गए, तो हमने दोनों को एक साथ बढ़ाया था। अच्छा फिर से 0 मिल गया, तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें एल को बढ़ाना है, आर को घटाना है, एक ही स्टेप पर। एल को बढ़ाना है, पहले आर को मैं घटा लेता हूं, इधर ले आता हूं, और एल को मैं बढ़ाकर, तो फिर से मेरा लेफ्ट जो है वो राइट को क्रॉस कर गया, तो फिर से मेरा लूप खत्म। अभी मेरे पास 2 नंबर हो गए। अब मेरा आई वाला काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, आई को हमें फिर से नया आई क्रिएट करना है। तो ये आ गया मेरा आई, अच्छा। और आर हमेशा एरे के एंड में और लेफ्ट हमेशा उसके बाद में। हाँ फिर से चलो अपना करंट सम निकालना शुरू करो। आई है -1, एल है +0 +2, ये क्या आ गया, -1 + 2 आ गया 1। तो 1 क्या है, ये 0 से बड़ा है। तो अब मेरी ये वाली कंडीशन चल जाएगी कि अब मैं लेफ्ट को फिक्स रखूंगा, राइट को घटाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा करंट सम आया है वो टारगेट सम से बड़ा है, तो मुझे अब अपने सम को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना तो हमें क्या करना है, राइट वाले को पीछे लेकर आना है, लेफ्ट वाला फिक्स रहेगा। ये आ गया करंट सम, निकाल लो। -1 + 0 + 1, सम आ गया 0। आ गया तो इसको हम फिर से ऐड कर लेंगे, -1 0, 1, ठीक है।
अब फिर से 0 के बराबर आ गया, तो लेफ्ट को एक साथ राइट में और राइट को एक साथ एक कदम पीछे लेकर आना है। तो पहले हम राइट को इधर ले आएंगे, लेफ्ट को इधर ले आएंगे, और यहां पर हम फिर से पाएंगे कि मेरा लेफ्ट और राइट क्रॉस हो चुका है, तो मेरा लूप फिर से खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, आई को पहले मूव करना है। तो आई मेरा यहां पर था, मेरा आई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और राइट हमेशा एरे के एंड में और लेफ्ट हमेशा उसके बाद से। तो यहां पर आई हो गया 0 1 2, कम करो इसको, ये आ गया, तो 0 0 + 1 + 2 ये आ गया 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे आर को घटाना पड़ेगा। आर को मैं घटा के यहाँ लाऊंगा, तो आर लेफ्ट के बराबर आ गया है, तो मेरा लूप खत्म और मैं अब कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आई को आगे ले जाऊंगा। अगर मैं एक कदम भी आगे ले गया तो लेफ्ट मेरा उसके बाद आएगा, राइट हमेशा लूप के सॉरी एरे के आखिरी में होगा। तो आई मेरा खाली 0 से लेकर जो भी इसकी लेंथ है n-2 तक ही जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा 3 नंबर चाहिए, हमें हमेशा 3 नंबर चाहिए। तो ये था कॉन्सेप्ट 3 नंबर सम का, ठीक है। तो कैसे हो रहा है फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक वो सूडो कोड लिख लेते हैं। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर n-2 तक, यहां तक जाना है। लेफ्ट इक्वल टू कहां जाएगा, i + 1, और राइट इक्वल्स टू n-1, जो भी आपकी लेंथ है उससे एक कम, ठीक है। फिर क्या करना है, while लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। मुझे क्या करना है, करंट सम इक्वल्स टू ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ लेफ्ट प्लस ARR ऑफ राइट। फिर if करंट सम इक्वल टू 0, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे जो भी मेरा एरे होगा कि ऐड टू आंसर, आंसर में मुझे क्या ऐड करना है, आई सॉरी यही ARR ऑफ i, ARR ऑफ लेफ्ट और ARR ऑफ राइट, मतलब कि तीनों की वैल्यूज जो भी थी। उसके बाद मुझे लेफ्ट को बढ़ाना है और राइट को घटाना है, क्योंकि यहां पर मेरा आंसर मिल गया था, तो मुझे लेफ्ट को बढ़ाना है राइट को घटाना है, सब एक ही स्टेप में। लेकिन अगर करंट सम लेस देन 0 हुआ तो हमें सिर्फ लेफ्ट को बढ़ाना है, और इफ करंट सम ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में हमें राइट को घटाना है। और आखिरी में रिटर्न आंसर हमें कर देना है, जिसमें भी मैंने पुश किया था। अच्छा, एक चीज मैं लिखना भूल गया यहां पर, पहले यहां पर सॉर्ट करो, मुझे अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो बस यही है लॉजिक। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो इसमें देखो कितने लूप लग रहे हैं, इसमें बेसिकली 2 लूप लग रहे हैं, एक लग रहा है फॉर लूप और एक लग रहा है वाइल लूप। फॉर लूप भी मेरा जा रहा है 0 से लेकर n-1 तक, और वाइल लूप मेरा जा रहा है मतलब कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो मतलब ये भी पूरा 0 से लेकर n तक मान के चलो, एन एवरेज। एक के अंदर एक 2 लूप है, तो ये मेरा हो गया O ऑफ n²। सर while लूप n क्यों मानेंगे उसका? यार देखो, लेफ्ट मेरा कब से है, i से लेकर मतलब i+1 से लेकर एंड तक है। अगर मैंने हाँ पास हाँ ये ठीक एरे है। था तो मेरा लेफ्ट यहां पर था और मेरा राइट यहां पर था, ठीक है।
तो जब तक लेफ्ट लेस देन राइट ना हो जाए, तो दो ही तरीके से हो सकता है कि या तो दोनों आगे, ये खाली राइट रुका रहा है, ये आगे बढ़े तो भी ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर ये आधा है ये आधा है, तब भी ये टोटल डिस्टेंस n हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा हमने इसको तो भूल ही गए, सॉर्टिंग के, सॉर्टिंग भी तो कुछ लेगी ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी हम लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ी नहीं है, बट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक जितनी भी बेस्ट एल्गोरिथम होती है वो लेती है n ऑफ log ऑफ n। ठीक है, n log ऑफ n प्लस n स्क्वायर, अगर मैं o का कह लूं। ठीक है, तो ये मेरी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन n स्क्वायर n log n को ओवरकम कर देती है जैसा हमने देखा था, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, इसमें खाली o ऑफ n स्क्वायर करते हैं। क्योंकि जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो बहुत बड़े नंबर्स के लिए n स्क्वायर इज मच बिगर देन n ऑफ log n, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो क्या हम कोई नया एरे बना रहे हैं? हम लोग एक ये नया एरे बना रहे हैं, जो भी हमारा आंसर्स होगा उसको हम एक नया बना रहे हैं। तो वो कुछ हो सकता है, बट वो कितना हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि अगर आपके सारे नंबर्स मिल रहे हैं तो भी आपका, जैसे आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं, मान लो सारे नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं। ठीक है, जैसे -1 1 -2 2 और -3 3। ठीक है, तो ये सारे ट्रिपलेट्स लगभग पता नहीं शायद बन जाएंगे इसमें। तो इसका साइज कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है, ये चीज थोड़ी सोचनी पड़ेगी। बट अगर इसको हटा दें, क्योंकि ये हो सकता है कि एक भी एरे ना मिले, एक भी ट्रिपलेट ना मिले, या हो सकता है कि बहुत सारे मिले, तो अगर इसको छोड़ दें तो हमारे पास कोई स्पेस में हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। कोई नया एरे बना नहीं रहे हैं, उसी एरे को सॉल्व कर रहे हैं जो हमें इनपुट में मिला था। तो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा कि ऐड टू आंसर्स कितना जाएगा, मतलब इसकी वर्स्ट और इसकी एवरेज केस हमें निकालना पड़ेगा कि मान लो कि हर बार आधे ट्रिपलेट्स मिलते हैं तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा। तो पता नहीं, आप मान के चलो, वो ऑफ एंड मान के चलो, बट अगर इस लाइन को मतलब इस लाइन को हटा दो, अगर आप मान लो खाली प्रिंट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ट्रिपलेट्स को प्रिंट कर रहे हो, आप उन्हें किसी एरे में ऐड नहीं कर रहे हो, तो अब आपकी ओ ऑफ 1 रहेगी कि आप कुछ नया सा कुछ नया 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 कुछ नहीं बना रहे हो, 2-3 वेरिएबल्स हैं लेफ्ट राइट और कुछ नहीं है। तो टाइम ओ ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस हो जाएगी ओ ऑफ 1, क्योंकि मान लो कि हम एरे को प्रिंट भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से कोई नया वेरिएबल हम लोग नहीं बना रहे। बट अगर एरे रिटर्न कर रहे हैं आंसर्स में तो मतलब कितना हो सकता है वो सोचना पड़ेगा, वो मैथमेटिकल चला जाएगा। तो ये है लॉजिक। लॉजिक समझ में आ गया? कंफ्यूजन है किसी को? कोई बोल नहीं रहा है तो मैं यही मान के चलूंगा कि भाई आ गया है। ठीक है, अगर एक और इटरेशन करना है तो हम इसका कर सकते हैं, मतलब एक और एरे ले लेते हैं। ये एरे हो जाएगा, बट ठीक है, कोई बता नहीं रहा है। अच्छा, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग कोडिंग करते हैं इसकी।